हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी आइकिया की शॉपिंग शेयर करूंगी। जो भी मैंने नए रीसेंट ऑर्गेनाइज़र्स लिए हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूं और काफ़ी यूज़फुल हैं वो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर गिव अवे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और जो भी 2 लकी विनर्स होंगे उनको अमेज़ॉन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 500 रुपीज़ ईच। और जो भी डिटेल्स हैं इसकी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेंगी। और अगर आपको बहुत सिंपल है इसके जो भी रूल्स हैं कि आपको अगर मेरा चैनल इंटरेस्टेड लग रहा है तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियोस अच्छे लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अपनी जो सब्सक्रिप्शन है उसको प्लीज़ पब्लिक रखिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी विनर हो वो जेन्युइन हो। और किसी भी फेक एक्टिविटी को प्रमोट मत कीजिएगा, अपने ओरिजिनल आईडीज़ यूज़ कीजिएगा, फेक आईडीज़ मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब डाटा एनालिसिस से सब कुछ क्लियरली पता चल जाता है। तो इसलिए प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि विनर जेन्युइन हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाने लगी हूँ वो मेरी किचन के लिए ही है। और ये मैंने कुछ स्पाइस जार मंगाए हैं, ग्लास के हैं ये। और पैकिंग आइकिया की काफ़ी अच्छी आती है, प्रॉपरली पैक करते हैं, काफ़ी बबल रैप होता है और ये पेपर के साथ रैप होता है। तो ब्रेकेज का जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, इसमें रेयर ही होते हैं। जब भी मैंने कभी मंगाया है आइकिया से सामान तो बहुत अच्छे से हमेशा डिलीवर हुआ है। ये 4 पीसेस का सेट है और 350 ml की कैपेसिटी है इसकी। ग्लास जार्स हैं विद ये एल्युमिनियम की लिड है और बीच में रबड़ दिया हुआ है जिससे ये एयर टाइट रहते हैं और आपके स्पाइसेस ख़राब नहीं होंगे। मैंने इनको यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी लगे मुझे ये। और मेनली मैंने इसको लिया था क्योंकि इसका जो डायामीटर था जार्स का वो कम था। मैं पहले जो जार्स यूज़ कर रही थी वो ये प्लास्टिक के मिल्टन के थे और इनका जो डायामीटर था वो थोड़ा वाइड है और उस वजह से मेरे रैक में 2 इकट्ठे रखने थोड़े प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से मैंने इसको चेंज किया है और ग्लास में शिफ्ट हो गई हूँ इसमें। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने एक ग्लास का कंटेनर लिया है। आप किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, फूड स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इस शेप में चाहिए कि उसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा हो पर उसकी थोड़ा हाइट में हो और पर बहुत हाइट भी ना हो उसकी, तो उसी पर्पस से ये मैंने लिया है। और ये विदाउट लिड आता है और ये विद लिड भी मिलते हैं आइकिया पे। मैंने विद लिड लिया है। लिड आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको वुडन चाहिए, ग्लास लिड चाहिए या प्लास्टिक लिड चाहिए। मैंने प्लास्टिक लिड को प्रेफर किया है क्योंकि ग्लास का कंटेनर ऑलरेडी हैवी था, तो मैं ग्लास की ही लिड नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे इसको बेसिकली घी स्टोरेज के लिए यूज़ करना है। और मैंने जो मुझे हाइट चाहिए थी ऐसी जिसमें मैं माइक्रोवेव में यूज़ करना चाहूँ इस ग्लास कंटेनर को तो कर सकूँ, पर बहुत हाइट का भी ना हो पर ओपन वाइड माउथ हो उसका, तो मुझे इस हिसाब से ये चाहिए था। और ये लिड मैंने इस प्रेफर की है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है इसके साथ का एक फूड कंटेनर प्लास्टिक में, और ये काफ़ी अच्छा है, एयर टाइट है, विद रबड़ के साथ ये लिड आती है तो प्रॉपर ये अच्छे से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने बेसिकली घी को स्टोर करने के लिए इसको लिया है। मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही कंटेनर चाहिए था जिससे मैं ईज़िली जो घी है उसको इसमें से ट्रांसफ़र कर सकूं, जो डेली यूज़ कर रही हूँ मैं घी का कंटेनर उसमें, और माइक्रोवेव कर सकूं क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली घी जम जाता है। ये कंटेनर मेरे पास प्लास्टिक का पहले था इसलिए मुझे इस लिड का कंफर्म था कि ये एयर टाइट है और इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो एक एक्रेलिक का स्टोरेज बॉक्स लिया है। ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये अलग अलग लिड्स ऑप्शन के साथ आता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिड
चूज़ कर सकते हैं। मैंने वुडन लिड को चूज़ किया है क्योंकि मुझे बाहर ओपन एरिया में रखना था, तो वो एस्थेटिकली थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने आप इसमें कुछ भी निकनाश स्टोर कर सकते हैं। मैंने इनको अपने सनग्लासेस को स्टोर करने के लिए लिया है क्योंकि जो भी रेगुलर यूज़ में नहीं आ रहे हैं वो कभी किसी ड्रॉअर में, कभी कहीं पे, तो मुझे ढूंढने में हमेशा प्रॉब्लम होती थी। अब उनको प्रॉपरली एक स्पेस मिल गया है और तो मैंने वो इसमें स्टोर कर दिए हैं। आप इसमें कुछ भी निकनाश स्टोर कर सकते हैं, स्टेशनरी आपकी जो भी है या आपका कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है। ये काफ़ी अलग अलग साइज़ वेरिएशंस में अवेलेबल है, सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने लिए हैं वो शेल्फ इंसर्ट लिए हैं। ये मैंने 2 लिए हैं, अलग अलग साइजेस में हैं, पर ये ऐसे साइजेस हैं जिसको आप अगर चाहें तो एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल बन सकता है ये। तो मैंने उस हिसाब से लिए हैं ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे इसको एक्सटेंडेबल बनाना है तो मैं वैसे भी उसको यूज़ कर सकूं। तो अगर अभी मैंने इनको सेपरेटली यूज़ करना है, इनके स्क्रूज़ जो हैं वो दिए हुए हैं और 2 लेग्स हैं इनकी, वो भी बीच में ही पैक हैं और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल इनकी फिटिंग थी और 2-2 स्क्रूज़ लगाने हैं ईच साइड, और अभी मैं इनको सेपरेटली ही यूज़ कर रही हूँ और ये उसी हिसाब से मैंने लिए हैं अलग अलग कबर्ड्स में। 2 लेग्स हैं ये और इनका जो लगाने का मैनुअल है वो प्रॉपर दिया हुआ है साथ में। काफ़ी वर्सेटाइल हैं ये, इंडिविजुअल भी यूज़ हो सकते हैं, स्टैकेबल भी हैं और एक्सपेंडेबल भी हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अमेज़ॉन में मिलने वाली शेल्फ्स के कंपैरेटिवली इनको चूज़ किया है क्योंकि अमेज़ॉन से मेरे पास पहले भी शेल्फ्स हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इनको कैसे यूज़ किया है। मैंने ऊपर की जो शेल्फ है उसको जार्स रखने के लिए लिया है। जो भी मेरे पास दाल वगैरह मैं जिसमें स्टोर करती हूँ वो कंटेनर्स मैंने ऊपर की तरफ रख दिए हैं क्योंकि मुझे वहाँ से निकालने ईजी हैं। और जो ये डिवाइडर है वो मैंने उस हिसाब से लिया था ताकि ऊपर की शेल्फ में मेरे जार्स आ जाएं और नीचे मैंने ये 2 बास्केट्स लिए हैं जो प्लास्टिक की हैं, आइकिया से लिए हैं, और इसमें मैं वो पैकेट्स रख देती हूँ जो मैं ओपन तो हुए हैं पर उन हर जार को रखने के लिए मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है इस किचन में, तो मैं उन पैकेट्स को क्लिप लगाकर इसमें रख देती हूँ और इसको मैं नीचे वाली शेल्फ में स्टोर कर देती हूँ। तो आप हाइट ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके कैबिनेट की कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही ये लीजिएगा। दूसरा जो शेल्फ इंसर्ट है वो मैंने यहाँ के लिए लिया है क्योंकि इसकी वर्टिकल स्पेस बिल्कुल यूटिलाइज नहीं होती है और यहाँ मैं बेसिकली अपनी नमकदानी और कुछ स्पाइसेस रखती हूँ, तो इसकी मैंने वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए ये लिया है। और ये मैंने थोड़ा छोटे साइज़ में ही प्रेफर किया था क्योंकि मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहती थी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ये चूज़ कर सकते हैं, इसमें काफ़ी वेरिएशंस आती हैं। ऊपर मैंने वैसे ही जार्स को स्टोर किया है और साइड में मैंने करी लीव्स और कुछ स्पाइसेस को स्टोर किया है और पीछे मैंने एक टी पैक रख दिया है जो कि नॉर्मली हम लोग ट्रैवलिंग में ही यूज़ करते हैं, इसको वैसे यूज़ नहीं होता है, तो इसको मैंने पीछे करके रख दिया है। और यहाँ मैंने आगे अपनी नमकदानी रख दी है, तो मुझे यहाँ पे वर्टिकल स्पेस यूज़ हो गई है अच्छे से, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। अदरवाइज़ ये जो कैबिनेट है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रही थी, तो काफ़ी हेल्पफुल रही है शेल्फ इंसर्ट। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो मैंने इस रैक के लिए लिया है। ये एक यूटिलिटी एरिया में साइड पे मैंने 3 शेल्फ का रैक लिया है। ये रैक भी आइकिया से लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ अपने शूज़ स्टोर किए हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। हाँ, बहुत मेसी कंडीशन में है, तो इसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने ये रैक लिया है। ये शू रैक है, आइकिया का है और प्रॉपरली ये इसकी जो मेजरमेंट्स है वो मैंने चेक कर ली थी और ये एग्जैक्ट उसी साइज़ का है जो मेरे जो वो रैक है उसमें प्रॉपरली ये फिट हो जाएगा, तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। इस एक शेल्फ में 3 पेयर्स स्टोर हो जाते हैं शूज़ के, तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। आइकिया में इंडिविजुअल जो शू ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी आते हैं, मैं साइड में पिक्चर शेयर कर दूंगी, पर वो मल्टीपल पीसेस लेने के कंपैरेटिवली ये इंडिविजुअल सिंगल पीस लेना इकोनॉमिकल रहता है, तो मैंने इसको प्रेफर किया है और ये एग्जैक्ट उसी साइज़ का था तो मुझे कन्वीनियंट रहा। ये स्टैकेबल भी हैं, आप इसको वैसे यूज़ करना चाहें तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं अपनी 2 शेल्फ्स के लिए। तो अब इस रैक की जो वर्टिकल स्पेस है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गई है। बीच में ये डिवाइडर डालने से कुछ भी अब मेसी नहीं लग रहा है और प्रॉपरली जो शूज़ चाहिए वो आराम से यहाँ पे विजिबल है। तो पहले बहुत मेसी हो रहा था, आपने देखा ही है। तो अब ये मुझे इसका एटलीस्ट है कि ये क्लीन हो गया है, तो इस रैक से मैं बहुत खुश हूँ।